कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां शाम का समय हो रहा होता है। तीन बच्चे खेल में इतने खो जाते हैं कि उन्हें आसपास की कोई भी परवाह नहीं होती है। तभी एक मस्जिद से अजान की आवाज़ शुरू हो जाती है। उनमें से एक लड़की को अपनी टीचर की बात याद आती है कि अजान के समय बाहर नहीं रहना चाहिए। इस वक्त बुरी ताकतें चारों तरफ घूमती हैं। वह घर जाने को कहती है, लेकिन बाकी बच्चे उसकी बात को मजाक में समझकर खेलते रहते हैं। खेलते खेलते उनकी लड़की जंगल में चली जाती है और करता कारता उसे लेने अंदर चला जाता है। उसे लड़की एक गड्ढे में पड़ी हुई मिलती है। जैसे ही वह हाथ डालता है, कोई अदृश्य ताकत उसका हाथ पकड़ लेती है और वह घबरा जाता है। बहुत ही बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ाता है, लेकिन उसकी उंगली का एक हिस्सा घायल हो चुका होता है। उसी समय उसके दोनों दोस्त भी एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। आज से ठीक 30 साल बाद वही कार्ता जब जंगल में अकेला और अलग थलग जीवन जी रहा होता है, तभी गांव के लोग उसे पागल समझते हैं और उससे डरना शुरू कर देते हैं। गांव में दो बच्चे होते हैं, आदि और समन। दोनों अक्सर स्कूल से पहुंचते हैं और सजा पाते हैं। उनकी क्लास में आयु नाम का एक समझदार लड़की भी पढ़ती थी। आयु रोज अपने अंकल कार्ता को जंगल में खाना देने जाती है और कार्ता हमेशा उसे शाम होने से पहले घर लौटने की सलाह देता है। एक दिन स्कूल की पुरानी टीचर की अचानक मौत हो जाती है। गांव में डर का माहौल हो जाता है। समन गुस्से में कभी कह देता है कि काश टीचर मर जाए, और टीचर की मौत के बाद उसे अपराध बोध सताने लगता है। धीरे धीरे समन अजीब व्यवहार करने लगता है। उसे परछाइयाँ दिखाई देने लगती हैं, फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। एक रात वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। कुछ समय बाद उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब आदि अकेला पड़ जाता है। गांव में नई टीचर निंगसी आती है। वह बाहर से बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन कार्ता उसे देखकर असहज हो जाता है। उसे 30 साल पहले वाली वही शाम महसूस होती है, जो कि लाल आसमान, अजीब सी हवा और डर का एहसास। कार्ता समझ जाता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। कार्ता एक ताबीज़ बनाकर आयु को देता है और कहता है कि अगर ये ताबीज़ कोई इंसान पकड़े तो उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बुरी शक्ति होगी तो इसे सहन नहीं कर पाएगी। आयु मौका देखकर ताबीज निंगसी को देती है। जैसे ही निंगसी उसे छूती है, वह घबरा जाती है और तुरंत उस ताबीज को दूर फेंक देती है। अब आयु को सच्चाई का अंदाजा हो जाता है कि धीरे धीरे खुलासा होता है कि निंगसी असल में एक ब्लैक मदर नाम की दुष्ट शक्ति है। वह बच्चों के डर से अपनी ताकत को बढ़ाती है। वह पहले समन को अपने प्रभाव में लाती है, फिर आदि को भी अपने जाल में फंसाती है। वह आयु को धमकाती भी है कि अगर उसने सच बताया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। कार्ता अपने पुराने डर को याद करता है और उसे पता चलता है कि 30 साल पहले उसी ब्लैक मदर ने उसके दोस्तों को गायब किया था और उसे डराकर पागल बना दिया था। इस बार वह डरने के बजाय सामना करने का फैसला करता है। वह उसी जगह आग लगा देता है जहां से यह सब शुरू हुआ था, ताकि उस शक्ति का अड्डा खत्म हो जाए। और ब्लैक मदर आदि को नदी किनारे ले जाती है और वह उसे पूरी तरह अपने वश में करने वाली होती है। तभी अजान की आवाज़ गूंजने लगती है। सुबह की रोशनी के साथ
उसकी ताकत कमज़ोर होने लगती है और आदि उसके नियंत्रण से बाहर आ जाता है। कार्ता और आयु मिलकर उसे भगा देते हैं। ब्लैक मदर पूरी तरह खत्म तो नहीं होती है, लेकिन अंतिम दृश्य में हमें यह बताया जाता है कि किसी और बच्चे को डराती हुई हमें ब्लैक मदर दिखाई देती है। इसका मतलब है कि हमारा खतरा अभी भी टला नहीं है और ब्लैक मदर अभी भी जिंदा है और किसी और जगह किसी और बच्चे को वह अपने बस में करने की कोशिश कर रही होगी। इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है और अगर आपको हमारी मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, जिससे आपको ऐसी ही मूवीज़ आगे मिलती रहेंगी।